खातून पाकिस्तान आती हैं सिख यात्री बनकर, इस्लाम कबूल कर लेती हैं, यहाँ शादी कर लेती हैं। हरासमेंट पिटीशन फाइल करने के बाद इस खातून का, इसके खामद का कोई पता नहीं है कि वो किस जगह पे रह रहे हैं। आज अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क को सिख अपना मुल्क समझते हैं तो वो पाकिस्तान है। वीज़ा ताशी ने एक ऐसी खातून को वीज़ा कैसे दिया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस खातून सरबजीत कौर को यहाँ आने कैसे दिया, वीज़ा कैसे जारी किया? जानबूझ के किया इसको प्लांट करने के लिए कि पाकिस्तान की जो सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। पाकिस्तान में दुनिया भर से सिख यात्री यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं और अदा करके वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ अरसा कबल भारत से एक सिख यात्री खातून सरबजीत कौर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आई, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद उसने वापस जाने से इनकार कर दिया और एक मुकामी पाकिस्तानी से शादी भी कर ली। वो पाकिस्तान अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आई थी, लेकिन जब वापस जाने से इनकार किया तो वो पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, जिसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। ये दरख्वास्त बाद अज़ां वापस करवा दी गई थी, लेकिन आज फिर एक दरख्वास्त दोबारा दायर हुई। ये दरख्वास्त क्या है, वो खातून क्यों यहाँ पर आई, उसका क्या मकसद था, ये तमाम चीज़ें पे बात करने के मकसद मौजूद है अली चंगेज़ी एडवोकेट, जिन्होंने ये दरख्वास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। अस्सलाम वालेकुम चंगेज़ी जी। वालेकुम सलाम सर। अली, आपने एक दरख्वास्त दायर की है सर, वो क्या दरख्वास्त और ये खातून कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है? सबसे पहले मैं नाजरीन को फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि ये सरबजीत कौर नामी खातून है जिसका ताल्लुक इंडिया से है। इसकी उम्र तकरीबन 48 साल है और ये तकरीबन 1700 से ज़ायद जो सिख यात्री यात्रा के पर्पज़ के लिए पाकिस्तान में आए थे उनके साथ ये आई थी। अब ये खातून इसने मज़हब इस्लाम अडॉप्ट किया, उसके बाद निकाह किया। अब हमें क्या मसला है, हम पिटीशन क्यों लेके आए, क्या हमारी लीगल स्टैंडिंग है? डिपोर्ट किया जाए इस खातून को, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1974, उसकी कैपेसिटी में जो विजिटेशन राइट है ऑफ रिलीजियस प्लेसेस वो दोनों मुल्क अपनी आवाम को देते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का जो वीज़ा है वो लिमिटेड होता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है। मसलन आपको वीज़ा दिया जाएगा कि आप दिल्ली में फ़लाँ जगह को विज़िट कर सकते हैं, उससे बाहर आप जाएंगे, उसके प्रेमिसेस से बाहर जब आप जाएंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इल्लीगल एंड अनलॉफुल एक्ट। अब ये खातून जब इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वीज़ा इशू किया, उसके ऊपर 6 गुरुद्वारे मेंशन थे। उन 6 गुरुद्वारों से बाहर ये नहीं जा सकती थी एज़ पर लॉ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर आप इधर बाहर जाएं, नाके के ऊपर पुलिस अगर आपके ऊपर पर्चा है, आप इश्तिहारी हैं तो आपको रोक लेगी। इस खातून के ऊपर 3 या 4 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात का इंदराज हो चुका है इंडिया के अंदर। इसके बावजूद भी क्या मुकदमात थे? उसमें चीटिंग का कहा जा रहा है, फ्रॉड का कहा जा रहा है, और इसकी जो फैमिली है वो भी रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके जो बेटे हैं उसके ऊपर 9 से ज़ायद बठिंडा में मुकदमात हैं और दीगर अजला में हैं। कि ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी के ऊपर एक सवालिया निशान बन रही थी खातून। सब पहले तो इंडिया से शुरू करेंगे कि सबसे पहले इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस खातून सरबजीत कौर को यहाँ आने कैसे दिया, वीज़ा कैसे जारी किया, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो कैसे दी, नंबर 1, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिलैक्स क्यों किया, जानबूझ के किया इसको प्लांट करने के लिए कि इसके पाकिस्तान की जो सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए, या स्पाई या जासूसी के पर्पज़ से इसको प्लांट किया गया है। उसके बाद अगली क्वेश्चन आता है FIA के ऊपर, इमिग्रेशन और काम के ऊपर, पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर। वीज़ा ताशी ने एक ऐसी खातून को वीज़ा कैसे दिया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। उसके बाद जब वाघा बॉर्डर पे, क्योंकि ये बाय रोड आए हैं, वाघा बॉर्डर के ऊपर इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस या एंट्रेंस वो पाकिस्तानी अदारों ने कैसे दी, FIA इमिग्रेशन उसमें उसका नाम आता है। उसके बाद जो पाकिस्तान गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी है, उसका ये काम है कि सिख यात्रियों की अकोमोडेशन और उनकी रिहाइश, उनकी मैनेजमेंट, उनकी मूवमेंट विद हेल्प ऑफ स्पेशल ब्रांच एंड पंजाब पुलिस उसको कवर करती है। इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है। काउंटिंग सर इनकी होती है वाघा बॉर्डर के ऊपर, उधर फिर जत्थे बनते हैं बसेस की अकोमोडेशन के मुताबिक। उसके बाद यात्रियों को मूव किया जाता है गुरुद्वारों में। जब उतरते हैं उस वक्त भी इनकी काउंटिंग होती है। जब गुरुद्वारों के अंदर रूम्स मौजूद हैं, जब वो अलॉट किए जाते हैं उस वक्त भी अकाउंटिंग होती है। वहाँ स्लिप होने में कामयाब हो गई, लेकिन शार्प खातून होगी ना, स्लिप हो गई वो शार्प थी तो सर देखें, यात्री वीज़े के ऊपर आई हैं। हमारा ग्रीवेंस ये है कि सिख यात्रियों को जो वीज़ा प्रोटोकॉल्स में जो रिलैक्सेशन दी गई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको एक क्रिमिनल या जो क्राइम का रिकॉर्ड याफ्ता खातून है वो किस तरह मिसयूज़ कर सकती है। आपका वीज़ा है नॉन एक्सटेंडेबल। सर आपका वीज़ा तो 13 नवंबर को एक्सपायर हो गया, आप किस हैसियत से पाकिस्तान में मौजूद हैं? हमारा ये कोई ताल्लुक नहीं है कि उसका मज़हब क्या है। वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक ये उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है कि वो
फ्री है ऑप्ट करने में मज़हब। क्या दायर किया हाई कोर्ट आप आए हैं, हाई कोर्ट में क्या दरख्वास्त दायर की गई है? सबसे पहले कल मैं इस्लामाबाद गया हूँ। इस्लामाबाद में हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी है, उसमें सीसी किया है DG ISI को, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो को, DG FIA को, IG पंजाब को, CM को, और उसमें हमने कहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो इस सारे मामले को, और इसमें अगर हमारे अदारों की पुलिस की भी नेगलिजेंस है तो उसको प्रोब करें और इन्वेस्टिगेट करें कि ये रिकॉर्ड याफ्ता खातून कैसे इधर मौजूद है। और सर 4 से 5 नवंबर के दरमियान ये भाग गई थी और इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट जो इलाका मजिस्ट्रेट शेखुपुरा के हैं उनके अदालत में भी एफिडेविट, और हाई कोर्ट भी तो ये आ गई थी, हाई कोर्ट भी आके फाइल की, वो बाद में आई है। उससे पहले इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट तो दे दी। क्यों कि 4 नवंबर और 5 नवंबर को ये उन जगहों पे मौजूद थी जहाँ पे ये प्रोहिबिटेड थी, रिस्ट्रिक्टेड थी। देखिए 6 गुरुद्वारों के अलावा ये बाहर जा ही नहीं सकती थी इन 10 दिनों के दौरान। 4 तारीख को ये आई है, 5 तारीख को ये भाग गई है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस पे रह रही है ना। तो इसके आज आपने दरख्वास्त दायर की, क्या प्रेयर है? पहले हमने दरख्वास्त दायर की थी, उसमें ऑब्जेक्शन लग गया था एक प्रेयर के ऊपर। तो आज हमने दरख्वास्त पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटिशनर हैं पाल सिंह साहब, उनके रेफरेंस से वो दायर की है, वो पिटिशनर है उसमें, और उसमें हमारी 2-3 इस्तदा हैं। एक ये है कि इस खातून को जो फॉरेनर एक्ट है जिसके मुताबिक FIA उसको डिपोर्ट कर सकती है, अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। इस खातून को अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान की अगर पुलिस है या कोई और अदारा है जिसने नेगलिजेंस कमिट की है उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है या जो CM है या पंजाब गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शन दी जाए कि इस सारे मामले को टैकल किया जाए और इस खातून को प्रोड्यूस करके, क्योंकि सर अभी तक इसका कोई पता नहीं है कि ये 5 नवंबर के बाद ये कहाँ पे है। लाहौर हाई कोर्ट में हरासमेंट पिटीशन फाइल करने के बाद इस खातून का, इसके खामद का कोई पता नहीं है कि वो किस जगह पे रह रहे हैं, जबकि कानून के मुताबिक वो 6 जो प्लेसेस हैं गुरुद्वारे उनसे बाहर वो नहीं जा सकती थी। ये चीज़ है। उसके बाद हमारी हाई कोर्ट में यही प्रेयर है, इसको डिपोर्ट किया जाए। डिपोर्ट करने से पहले इसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, IG पंजाब को डायरेक्शन दी जाए। और डिपोर्ट करने से जो है तो फिर जो कानूनी कार्रवाई बनती है यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी तो होगी। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उससे पहले इसको अरेस्ट करके जो पाकिस्तान की रियासती एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको हैंड ओवर किया जाए। इसने धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो तोड़े हैं, उसके खिलाफ भी तो यहाँ मुकदमा दर्ज करके इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर बात ये है कि ये काम था पुलिस का, और पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। सर अभी तक तो नहीं हुआ ना, इसी वजह तो हम हाई कोर्ट में आए हैं। सर प्रोड्यूस ये पुलिस का काम था ना, उसको प्रोड्यूस करना। पुलिस का काम था ना कि वो नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा के ऊपर, और अभी जो वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके ऊपर रह रही है और इलीगैलिटी कमिट करके रह रही है। ये पुलिस का काम था, उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए, उसके खामद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए। लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप अदालत आ चुके हैं, इस हाई कोर्ट में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे महेंद्र पाल भी इस वक्त मौजूद हैं और महेंद्र पाल से भी हम इस वाले से बात करेंगे। ये पिटिशनर हैं, खातून पाकिस्तान आती हैं सिख यात्री बनकर और फिर यहाँ पर गायब भी हो जाती हैं, इस्लाम कबूल कर लेती हैं, यहाँ शादी कर लेती हैं, और जो अभी तक जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है कि भारत के अंदर भी वो खातून क्रिमिनल है, रिकॉर्ड याफ्ता है। तो अब बहुत सारे सवालिया निशान हैं इस मामले के ऊपर उठते हुए। महेंद्र पाल से भी हम बात करेंगे कि क्या आया कोई सिख खातून इस तरह से यहाँ विजिटर के तौर पर आए, यहाँ आके अपना मज़हब तब्दील कर ले और उसके बाद वो यहाँ पर किसी का रहना शुरू कर दे, तो इनकी सिख कम्युनिटी का जो है इस पर क्या रद्द अमल है? क्योंकि बहैसियत पाकिस्तानी और एक बहैसियत साबिक रुकने पंजाब असम्बली जो है वो इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं, क्योंकि सिख कम्युनिटी के अंदर जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तशवीश जो है वो पाई जाती है कि किस तरीके से जो है ये खातून यहाँ मौजूद है और ये सारे काम जो है वो कर रही है। महेंद्र पाल साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो महेंद्र साहब, खातून सिख कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है, सिख बरदरी से है, पाकिस्तान आती है, आके इस्लाम कबूल कर लेती है और फिर यहाँ शादी भी कर लेती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात के लिए आई थी, जो उसके मुक़द्दस मकामात हैं उनका विज़िट करने के लिए यहाँ वो पहुँची थी। तो आप जो सिख कम्युनिटी है वो इस तमाम मामले को किस तरह देख रही है? आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या इस तरह के मामलात होने चाहिए भारतीय खातून या किसी भी मुल्क से आने वाली जो सिख खातून है वो यहाँ आकर ये सब करे? देखिए, जब हम कोई भी मुसलमान मक्का शरीफ जाता है तो वहाँ पे कारोबारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। अगर कोई यहाँ से मक्का शरीफ जाता है तो वहाँ पे वर्क परमिट नहीं ले सकता। वो जो पिलग्रिमेज वीज़ा होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसकी कुछ शराइत है। जो गया वो सिर्फ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकता है और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, और उसको वापस अपने पेरेंट कंट्री जहाँ से वो आया या जिस मुल्क का उसके पास वीज़ा या पासपोर्ट है उसको वहाँ वापस जाना ही जाना है। ये खातून आई,
बाबा जी के जन्मदिन मनाने के लिए 4 तारीख को ये पहुंची, 5 तारीख को जन्मदिन था और 5 तारीख को ये नकार जा रही है। इन्होंने जन्मदिन मनाया ही नहीं। ये किसी भी एक गुरुद्वारे विजिट के लिए नहीं गई जो यात्रा में लिखा था, किसी भी एक गुरुद्वारे नहीं गई। यानी कि पाकिस्तान आने का जो मकसद था इसका था ही कुछ और, शायद कुछ और था, शादी करना था या स्पाइंग था या किस लिए था वो आई है। वो देखिए, अगर वो यात्रा के लिए आती तो यात्रा करती ना। यानी कि ये तो बदनामी का बाइस बन गई ना मुल्क। फिर इसमें कसूर इंडिया के अदारों ने इसको क्लियरेंस क्यों दी और पाकिस्तान के अदारों ने वीज़ा दे के उसको भागने क्यों दिया? और अगर ये 4 तारीख को भागी है तो पाकिस्तान से गुजरात प्रबंधक कमेटी कहाँ थी? पाकिस्तान के बाकी अदारे किधर थे? होम डिपार्टमेंट कहा था कि उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं किया कि वो खातून भाग के चलेगी। आप देखिए ना, 10 दिन का यात्रा रहा, 10 दिन पे इनको पता ही नहीं चला कि खातून कब में, जबकि जब इनको कमरा नंबर अलॉट होता है, देखिए वो कमरे में गई है कि नहीं गई, फिर जिस बस में वो बैठी है वो बस में बैठी है कि नहीं बैठी। अच्छा महेंद्र साहब, कुछ अगर हम इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर एक एंड के ऊपर इदारों का कहीं कसूर नज़र आ रहा है तो वहाँ पर जो आपकी इस कम्युनिटी की जो प्रबंधक कमेटी है, जो उसके करता धरता हैं, उनका भी तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है यहाँ पर। और इसके हवाले से भी कुछ रिवाइज होनी चाहिए अब चीज़ें 100%। किस तरह हमारी प्रेयर है इसके अंदर, हमारी इसके अंदर हाई कोर्ट को प्रेयर है कि डायरेक्शन दे फेडरल गवर्नमेंट को कि इसकी जो MOU है उसको रिवाइज करें और जो जो खदशात सी कम्युनिटी के हैं उसको दूर किया जाए। उसमें ये हमने हाई कोर्ट से प्रेयर की है कि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो, तो वो प्रेयर हम कर चुके हैं। क्योंकि हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हम यहाँ के वासी हैं और यहाँ के लिए आपकी भी जान कुर्बान है। हमेशा से अभी जो भारत के साथ हुआ आप लोग पेश रहे। बिल्कुल, हमारा जी कतरा कतरा कुर्बान है जी, खून का कतरा कतरा कुर्बान है इस मुल्क के लिए। देखिए, एक तो सिख धर्म में ये एक चीज़ है कि जिस मुल्क में रहें उसकी आप पूरी जो है ना वो पासदारी करें। तो पाकिस्तान, दूसरा आपने अगर ये जब पिछले दिनों में जो भारत और पाकिस्तान का एक जो 2020 मैच हुआ था, ठीक है, जो जिसके अंदर जो है राफेल गिराए थे, तो उस दौरान आसमान के ग्राउंड में भी वहाँ पर शिकस्त, वहाँ छक्के छुड़ा देते। तो वो जो मामला हुआ उसमें आपने देखा कि पूरी दुनिया के सिखों ने पाकिस्तान का साथ दिया और इस हद तक कि हिंदुस्तान के सिखों ने भी पाकिस्तान से लड़ने से गुरेज किया। और एक चीज़, उस वक्त एक सॉन्ग भी बड़ा हुआ कि असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भुल के भी पाकिस्तान हो। तो सिखों का जो पाकिस्तान है ना, आज अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क को सिख अपना मुल्क समझते हैं तो वो पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान और के साथ हमारा प्यार है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी गफलत की वजह से ऐसी बदनामी मिले तो फिर असी कितने जाइए दसो? फिर उन लबांगे दमना शुरू करता तुसी लोगों ने। असी देखो, असी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह जो प्रेयर असी हाई कोर्ट से की है, असी उम्मीद रखते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट है ये तो सानू इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल साहब मेरे नाल मौजूद सन। उन्होंने इस हवाले से जो है बड़ा क्लियरली बताया कि खातून से मुतल्लिक जो है कम्युनिटी का बिल्कुल क्लियर है विजन कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो आई है उसको पकड़ा भी जाए और अदालत से वो अब इंसाफ भी चाहते हैं। इस केस को हम देखते रहेंगे, जो जो इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।